Hello students, today we are discussing about the worksheet number 25 जो कि 31 अगस्त की वर्कशीट है और ये वर्कशीट 10th क्लास की है। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। आप सबको पता है लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस है, लाइक metabolic activities like digestion of food and respiration. Okay, now respiration, we have studied about the respiration in human body. आज हम बात कर रहे हैं respiration in plants. Okay, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, टू टाइप्स की रेस्पिरेशन होते हैं, ये भी हमें पता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के अंदर अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो वो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन pathway depends on oxygen, right? Aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. इसका मतलब जो ऑक्सीजन में सांस लेने वाले सभी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पूरी तरह से सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहे। अब जो पेड़ पौधे हैं बेटा, जितने भी प्लांट्स हैं, वो भी इसी तरह से रेस्पायर करते होंगे, मतलब वो ये ध्यान रखते होंगे कि उनकी हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाए। अब ऑक्सीजन हमारे पास कैसे पहुंचती है? हम जब रेस्पायर करते हैं बेटा, तो नोज़ के द्वारा विंड पाइप से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है बेटा? लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स से वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में मिलती है। अब प्लांट्स के पास लंग्स नहीं है, कोई ट्यूब, कोई पाइप नहीं है जो ऑक्सीजन को हर सेल के पास लेके जाए, है ना। तो एवरी सेल के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, carbon dioxide and oxygen take place through stomata and the large intercellular space ensure that all the cells are in direct contact with the air. ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है? हमें पता है ऑक्सीजन हमें इनटेक करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, तो उसके लिए जो मेथड है वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल के पास जिस गैस की मात्रा अधिक हो जाती है वो दूसरी सेल के पास उसको पास ऑन कर देती है। पहले एक सेल पूरी भर जाती है, दूसरी कम होती है, उससे श्रिंक होती है, वो एक सेल से दूसरी सेल में ऑक्सीजन पहुंचती रहती है। जैसे एक सेल ये है आपकी, उसके साथ दूसरी सेल ये है, तो यहाँ ये ज़्यादा मोटी हो गई, ठीक है, मान लो, और ये पहले इतनी थी, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाती है, इसे कहते हैं डिफ्यूज़न। इसका मतलब प्लांट्स के अंदर एक सेल से दूसरी सेल में ऑक्सीजन पहुँचती होगी, दूसरी से तीसरी में, ऐसे जाती है, और वो कैसे जाती है? डिफ्यूज़न के द्वारा। राइट, क्लियर है सबको? चलिए, स्टोमेटा इन लीफ, लीफ के अंदर रेस्पिरेशन होगा स्टोमेटा से, जबकि हार्ड और वुडी स्टेम्स जितनी भी होगी उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा लेंटिसिल से। राइट, चलिए अब आती है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन बेसिकली हमने कहा स्टोमेटा से होता है और लेंटिसेल से होता है। तो ये कैसा होता है? ये देखो, आपको ये यहाँ पर सेल दिखाया हुआ है, बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से आपको स्टोमेटा दिखाए हैं लीफ के अंदर जो होते हैं। ऊपर वाला स्टोमेटा आपका बंद है बेटा, क्लोज स्टोमेटा है, और नीचे आपका ओपन स्टोमेटा है। बिल्कुल साफ क्लियर आप सबको दिखाया हुआ है। ओपन के लिए एरो तक आपको दिखाई हुई है, यहाँ पर ये ओपन है, दिस इज ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज, क्योंकि बीच में कोई स्पेस नहीं है। राइट, चलिए आगे पढ़ते हैं। All parts of the plant respire, but the main respiratory organ of plant is leaf. ये भी हमें पता है। Gases like oxygen and carbon dioxide enters leaf through stomata. ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा अंदर जाती हैं गैसेस। ड्यूरिंग डे टाइम, अब जो प्लांट्स हैं वो खाली हमारी तरह रेस्पायर नहीं कर रहे, वो एक और काम कर रहे हैं,
उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये भी सबको पता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इसमें वर्ड है फोटो, इसका मतलब ये तो करेंगे वो दिन के टाइम, और जबकि जो रेस्पिरेशन है, क्योंकि वो सब लाइव है, मतलब जिंदा है, लाइव है, इसलिए वो सब भी हमारी तरह रेस्पायर करते हैं। इसका मतलब प्लांट्स रेस्पिरेशन तो होल डे करता है, पूरा दिन करता है, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है, लेकिन फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम करता है। अब ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वर्ड क्यों आता है दोनों इकट्ठा? वो इसीलिए आता है बेटा क्योंकि दोनों ही एक तरह से अपोजिट हो जाते हैं। एक फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन निकल रही है, एक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन प्लांट्स दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो खुद सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, वो छोड़ रहा है, उसको तो यूज़ कर रहा है, और आसपास जितनी भी उसके एनवायरनमेंट पे जितनी उसको चाहिए वो वहाँ की भी ले रहा है। इसलिए प्लांट के आसपास, बड़े बड़े ट्रीज़ के आसपास हमें बहुत क्लीन एयर मिल जाती है, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है दिन के समय। याद रखना, डे टाइम में। रात के समय, नाइट में, हमें बड़े बड़े लीव्स के नीचे, जो भी पेड़ हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे होते हैं, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे तो उससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ आसपास पेड़ के कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और हमारा दम घुटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोते। चलिए, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ, carbon dioxide from the atmosphere is taken in and oxygen diffuses out of the leaf through stomata. During night, photosynthesis does not take place. Oxygen diffuses through the stomata into the leaf. Carbon dioxide and water vapors are given out. मतलब रात को दो चीज़ें बाहर आ रही होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। नाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी हम है, जैसे जो स्थल पे रहते हैं, बेसिकली हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं? बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वेयर एज एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश पानी के अंदर रहती है, ऐसे सोचो, वो कैसे लेती होगी ऑक्सीजन? क्या बार बार पानी से बाहर आती है और रेस्पायर करके नीचे चली जाती है ब्रीथ करके? नहीं होता ऐसा। या फिर सिलेंडर लेके चलती है, वो भी नहीं होता। तो वो कैसे लेती होगी? वो वाटर में मिक्स्ड ही ऑक्सीजन का प्रयोग करती होगी। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन लेवल इज हायर इन एटमोसफियर व्हेन इट इज कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए पानी के अंदर से। इसीलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। नाउ रेस्पिरेशन इन फिश। चलिए बात करते हैं फिश में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है। ये आपको साइड में फिश दिखाई है, फिश के पार्ट्स देख लीजिए जो दिखाए हुए हैं, जो क्लियरली आपको विजिबल है, थोड़ी अनक्लियर है ये इस बार वर्कशीट ही थोड़ा इस टाइप से आई थी, फिर भी काफ़ी क्लियर हो गई बेटा। ओके, ये हैं आपके गिल्स, फिश के गिल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, हाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं बेटा। ये आपकी फ़िश है, फ़िश के माउथ में पानी जा रहा है, वाटर फ्लो, और उसके बाद पानी जो है फ़िश के पास पहुंचकर उसकी गिल्स के पास पहुंच रहा है, और गिल्स में के पास जा रही हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स। ये सेकंड आपको डायग्राम में दिखाया, ये बिल्कुल पास से उसके ब्लड वेसल जा रही होती हैं। तो क्या करती है फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप से बना है बेटा कि उसकी जो गिल्स हैं इनकी बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, और इन मेम्ब्रेन से इजीली ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो गिल्स के पास आती है। ठीक है, और पानी जो है, पानी उसके अंदर गिल्स में है, उसमें मिल जाती है।
ऑक्सीजन तो चली गई ब्लड वेसल में और पानी मिक्स, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई गिल्स में और वो पानी के साथ बाहर चली जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन फिश, द ऑर्गेनिज्म, द रेस्पिरेशन organ of fish is gills. These gills are connected with blood vessels for exchange of gases. The gills help the aquatic species to utilize the oxygen dissolved in water. The gills continuously keep on moving. ये जल्दी जल्दी चलती रहती है. Takes the water through its mouth and force it through the gills. ठीक है, तो गिल्स जल्दी जल्दी काम करती है, उसके कान के पीछे की जो मसल्स है वो जल्दी जल्दी वर्क कर रही होती है। उनका काम क्या होता है कि वो वाटर को ले माउथ के अंदर और जल्दी से उसे फोर्स के साथ बाहर फेंक दे। एज वाटर passes थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स, द डिजॉल्व ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड वेसल्स। क्योंकि बहुत पतली पतली उसकी वॉल है गिल्स की, इसीलिए ऑक्सीजन जो वाटर में मिक्स है वो ब्लड वेसल में मिक्स कर देती है। कौन? क्लोम से, गिल से जाता है और ट्रेवल टू द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश। The carbon dioxide produced during the respiration is brought back by the blood. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई फिश की हर सेल से, तो वो वापस आती है किसमें? ब्लड में मिक्स होती है फिश के, और वो ब्लड की वेसल्स जब क्लोम के पास से जाती हैं, जो जा रही होती हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से वाटर में मिक्स हो जाती है और उस वाटर को गिल्स कहाँ फेंक देती हैं? बाहर फेंक देती हैं। राइट, नाउ करैक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस की बात करते हैं। तो जहाँ से भी रेस्पिरेशन हो रहा होगा वो सरफेस कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी थिन, ये बहुत पतला होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट होना चाहिए उसके अंदर करैक्टरिस्टिक, वो और क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन गैसेस, मतलब वो उन गैसेस के लिए बिल्कुल आसानी से आर पार जाने वाला होना चाहिए उन गैसेस के लिए। राइट, नेक्स्ट, इट मस्ट बी मॉइस्ट, वो चिपचिपा होना चाहिए। आइदर मतलब हर वक्त नम रहना चाहिए, आइदर विद वाटर, चाहे वो वाटर से गीला रहे या म्यूकस से गीला रहे। ठीक है, मेंढक या फ्रॉग की बात करते हैं, वो भी बाहर से बेटा चिपचिपा रहता है हमेशा। इट शुड हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया जहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा हो वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। It must be in direct or indirect contact with source of oxygen, और ऑक्सीजन के वो सरफेस या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो। राइट, चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन वुडी एंड हार्ड स्टेम्स, ये दिया हुआ था आपको। ओके, ये लास्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है, स्टोमेटा इन लीफ एंड लेंटिकल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको लेंटिसेल्स का नहीं बनाना, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है स्टोमेटा का। स्टोमेटा इसके अंदर ओपन भी दिखाना है और क्लोज्ड भी दिखाना है। राइट, मतलब ये वाले दो आपको जो दिए हुए हैं फिगर, ये वाला और ये वाला, दोनों आपको इसमें बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ। तो इसमें भी आपको यही दोनों चीज़ें देनी है और इसके अंदर बेसिकली आपको देना है, डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच exchange of gases take place through stomata and the large intercellular space ensure that all the cells are in direct contact with the air। अच्छा, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन को चाहो तो बहुत अच्छे से भी लिख सकते हो, थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हो, तो उसके अंदर आप कैसे डालोगे वो देख लो।
उसमें आप डाल ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये डाल देना, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रेस्पायर बट द मेन रेस्पिरेटरी ऑफ द प्लांट इज लीफ, गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीफ थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, उसके बाद डाल देना ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ, ये भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत रहेगा आपका। एंटर्स थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीफ थ्रू स्टोमेटा, यहाँ तक कंप्लीट है। डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट? नो। नहीं, यस, ब्रीथ तो सारा दिन करता है। ओके, यस, प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट ऑल्सो। हाउ डज ए फिश ब्रीथ? अ फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स। ओके, अब इसके अंदर हाउ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, तो हम पूरा करेंगे। ठीक है, थ्रू द गिल्स, दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दीज गिल्स हेल्प द, ये बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ सेकेंड लाइन लिखना, उसके बाद लिखना फोर्थ लाइन, these gills continuously keep on moving and takes the water through its mouth and force it through the gills. As water passes through the thin walls of the gills, the dissolved oxygen moves into the blood vessels and travel to the different cells and tissue of the body of the fish. The carbon dioxide produced during the respiration is brought back by the blood into the gills for expelling it into the surrounding water. यहाँ तक आएगा। What are the three characteristics of respiratory surface? Okay, it must be thin. जहाँ से भी respiration हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? बहुत पतला surface होना चाहिए। दूसरा, it must be permeable to respiratory gases. ये इतना पतला होना चाहिए कि आराम से आने जाने दे respiratory gases को। Next, उन्हीं के लिए होना चाहिए सिर्फ पतला। It must be moist either with the water or mucus. Oh, that's all. ये तो आपकी पूरी हो गई वर्कशीट। ओके, वर्कशीट कब पूरी हुई पता भी नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी आपको कोई कुछ भी क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर वर्कशीट पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कर देना और साथ में आपको क्या करना है? सब्सक्राइब। अगर रेड बटन है आपका सब्सक्राइब का तो उसे बटन को दबा के जल्दी से उसे ब्लैक या ग्रे में चेंज कर दो। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।